हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके डोज। फ्रेंड्स, आज है 25 जनवरी 2023 और 25 जनवरी 2023 से करेंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है फ्रेंड्स, आंसर लिखिएगा ज़रूर, लिखने से चीज़ें याद रहती हैं। चलिए अब शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। आज का हमारा पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय बालिका दिवस 2023 कब मनाया गया है? फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा 24 जनवरी। 24 जनवरी को प्रत्येक साल राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय बालिका दिवस क्यों मनाया जाता है? तो ये डेडिकेटेड टूवर्ड द वेलफेयर ऑफ द गर्ल चाइल्ड इन इंडिया। ठीक है, गर्ल चाइल्ड के शिक्षा को, सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, हर एक साल 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। चलिए अब हम देख लेते हैं जनवरी में और भी जो दिवस मनाए गए हैं। 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस, 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस BBI। ठीक है, राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस 11 जनवरी, 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस इम्पोर्टेंट है, 14 जनवरी सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस इम्पोर्टेंट है, भारतीय सेना दिवस पूछा जाता है, बार बार पूछा गया एग्जाम में, तो 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है, 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस और 19 जनवरी को NDRF ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। ठीक है, और 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया गया था, सुभाष चंद्र बोस की जयंती थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कौन शूटिंग विश्व कप 2023 के प्रशासक नियुक्त हुए हैं? ठीक है, तो शूटिंग विश्व कप 2023 के प्रशासक नियुक्त हुए हैं जस्टिस AK सीकरी। ठीक है, ये रिटायर्ड जस्टिस है हमारे, और ये क्या नियुक्त हुए हैं? तो ये नियुक्त हुए एज ए अपॉइंटेड एज एडमिनिस्ट्रेशन फॉर 2023 शूटिंग वर्ल्ड कप। ठीक है, तो शूटिंग वर्ल्ड कप का आयोजन मार्च 2023 में भोपाल में किया जा रहा है और इसके प्रशासक किसको नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस AK सीकरी। ठीक है, इमेज भी मैंने डाला है जिसको मैं बाद में शो कर दूंगी। चलिए अब देख लेते हैं और भी नियुक्तियाँ। BRO में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी सुरभि जखमोला बनी है। रत्न एवं आभूषण परिषद के चेयरमैन संयम मेहरा चुने गए हैं। भारत पे ने CEO के रूप में नलिन नेगी को नियुक्त किया है। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी शिवा चौहान बनी है। ठीक है, चलिए अब इमेज में देखते हैं AK सीकरी को। ये है हमारे AK सीकरी जो इस बार शूटिंग विश्व कप के प्रशासक नियुक्त हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। भारत की तीनों सेनाओं के बीच, ध्यान रखिएगा, भारत की ये तीनों सेनाओं के बीच है, किसी दूसरे देश के साथ नहीं है। ये भारत में तीनों सेनाओं के बीच ये अभ्यास है। कौन सा? एम्फेक्स अभ्यास। ये 17 से 22 जनवरी तक कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, तीनों सेनाओं का। चलिए अगला प्रश्न। हाल ही में DGCA का अगला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किए गए हैं विक्रम देवव्रत। विक्रम देवव्रत को DGCA का अगला महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अब DGCA, तो DGCA क्या है? DGCA का फुल फॉर्म होगा डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ठीक है, ये क्या है? तो ये DGCA इज़ द रेगुलेटरी बॉडी इन द फील्ड ऑफ सिविल एविएशन। ठीक है, DGCA इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस। ठीक है, ये एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस के रेगुलेशन को देखता है। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं इन्हीं के महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? विक्रम देवव्रत। अब हम और भी नियुक्तियां देख लेते हैं। पंकज मोहन ने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान संभाली है। उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह बनी है। MOIL के सह प्रबंधक निदेशक का कार्य पदभार अजीत सक्सेना ने ग्रहण किया है। एयर इंडिया के कम लागत वाले एयरलाइन व्यवसाय का प्रमुख आलोक सिंह को नामित किया गया है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष दिनेश कुमार शुक्ला को नियुक्त किया गया है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी के CEO रीड सेटिंग्स
रीड सेटिंग्स नहीं होगा, हेस्टिंग्स होगा यहाँ, ठीक है। रीड हेस्टिंग्स ने सीईओ के पद से इस्तीफा दे दिया है। तो ये है फ्रेंड्स, जो रीड हेस्टिंग्स है ना, वो नेटफ्लिक्स के सीईओ थे, इन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया है, ठीक है। हालांकि ये कंपनी में कार्यरत रहेंगे, लेकिन ये सीईओ के पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, ठीक है। अब नेटफ्लिक्स क्या है फ्रेंड्स? तो नेटफ्लिक्स आप सबको पता होगा, ओटीटी प्लेटफॉर्म है, ओवर द टॉप मीडिया सर्विस, ठीक है, ओटीटी को बोला जाता है। ओटीटी में क्या होता है कि जो भी ये स्ट्रीमिंग सर्विस द डिलीवर ओवर द इंटरनेट, ठीक है, ओटीटी में। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, पहली G20 पर्यावरण जलवायु स्थिरता कार्य समूह की बैठक 9 से 11 फरवरी 2023 तक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो ये आयोजित की जाएगी बेंगलुरु में, ठीक है, कर्नाटक, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह 2023 के मुख्य अतिथि कौन होंगे? फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा अब्देल फतह अल सीसी। ये इमेज में जो दिख रहे ये इजिप्टियन राष्ट्रपति हैं, जो इस बार हमारे गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि होंगे, ठीक है, अब्देल फतह अल सीसी। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य को देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य 2025 रखा है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश, ठीक है। देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है, और वो भी लक्ष्य उन्होंने कब तक के लिए रखा है? तो 2025 तक उन्हें ये लक्ष्य हासिल कर लेना है। तो इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड फैक्ट्स को देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सुखाश्रय सहायता कोष लॉन्च किया है। हिमाचल प्रदेश में दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र तासी गंग बना हुआ है। हिमाचल प्रदेश में देश का प्रथम मतदाता श्याम शरण नेगी ने मतदान किया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमकैड नाम की एक नई परियोजना शुरू की है। हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री ने पुलिस की सहायता के लिए सत्यनिष्ठा ऐप लॉन्च किया है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया है? तो ये प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, ये हमेशा राष्ट्रपति प्रदान करते हैं। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, और आज का ये हमारा लास्ट प्रश्न है। हाल ही में भारतीय नौसेना कहाँ एमफैक्स 2023 मेगा अभ्यास आयोजित किया गया है? फ्रेंड्स, क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया है, आंध्र प्रदेश होगा। चलिए अब आंध्र प्रदेश के बारे में पिछले क्वेश्चन में मैंने नहीं डाला था, यहाँ देख लेते हैं। अग्निकुल कॉस्मोस ने भारत का पहला निजी लॉन्च पैड श्रीहरिकोटा में स्थापित किया है, ठीक है। इसरो ने पहले निजी रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा से किया है, ठीक है। इसरो ने पहले निजी रॉकेट का। आंध्र प्रदेश सरकार ने पाठ्य पुस्तकों में प्रतिमा शेख पर एक पाठ शामिल किया है। फातिमा शेख, ठीक है। अब ये बताएंगे कि फातिमा शेख कौन है। अगर आप कमेंट सेक्शन में नहीं बताएंगे तो फिर मैं कल इसको बताऊंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आंध्र प्रदेश में नए IIFT परिषद का उद्घाटन किया है, ठीक है फ्रेंड। तो ये था आज का हमारा टॉप 10 MCQ। चलिए आज देख लेते हैं, मतलब प्रश्न को देख लेते हैं। क्वेश्चन फॉर यू, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना शुरू किया है? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। फ्रेंड्स, ये रहा आज का हमारा टॉप 10 करंट के MCQs का डिस्कशन। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये डिस्कशन आपकी पढ़ाई के लिए फ़ायदेमंद लगता है तो आप हमारे इस चैनल GK डोज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है फ्रेंड्स। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें।